श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु ने अपनी सृष्टि रचना में सब कुछ भर दिया है, कोई कमी नहीं छोड़ी है। सब प्रकार के वरदान, सुख, आनंद और मोक्ष और भगवत धाम तक देने की शक्ति सृष्टि के अलग अलग रूप में प्रभु कृपा से प्राप्त है। जैसे सप्तपुरियों का वर्णन मिलता है, सातों पुरियां मोक्ष प्रदायिनी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। मोक्ष प्रदान करने वाली, भगवत धाम प्रदान करने वाली इस सात पुरियों में पहली अयोध्या और दूसरी है मथुरा। अयोध्या पुरी मस्तके, भगवान विराट के मस्तक में अयोध्यापुरी, और ग्रीवा मूल मुदा हरंति मथुरा, गले में, भगवान विराट के गले में मथुरा का वास है। जैसे मस्तक का मुख्य स्थान है, ऐसे गले का भी तो मुख्य स्थान है। तो मथुरा का तात्पर्य संपूर्ण ब्रजमंडल से है भक्तों, संपूर्ण ब्रजमंडल। और आप श्रवण कर रहे थे श्री नारायण दास जी महाराज, पहले श्रीमन नारायण थे, फिर मन्ना जी थे, और अब खाकी बाबा ने दीक्षा दे करके मन्ना जी को नारायण दास संत बना दिया है। और वो भगवान की आकर्षण शक्ति से खींचे हुए मथुरा अर्थात ब्रजमंडल की तरफ चले आ रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए। और हम अपने कथा में उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मथुरा स्टेशन पर पहुँचे हैं मामा जी। मामा जी नाम तो बाद में पड़ता है, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी तो उनका नाम है नारायण दास जी। वो मथुरा का प्रथम बार दर्शन करके सप्तपुरियों का स्मरण करते हुए प्लेटफार्म पर उतरकर साष्टांग प्रणाम किए भाव विभोर होकर। और भाव थमने में नहीं आ रहा था, इतना अधिक था, इसलिए लौटने लगे हैं प्लेटफार्म पर और रोने भी लगने लगे भाव विभोर होकर। अब आप सोचो, इन महान संतों का भाव कितना ऊंचा होता है कि इनको संसार के लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे या कुछ बोलेंगे, इस सब बात का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता। मैं बड़े बाबा का चरित्र आपको सुना चुका हूँ। उस समय हाथरस से ट्रेन आती थी, छोटी लाइन की, वृंदावन, और वो कलकत्ता से जब आए थे तो हाथरस तक बड़ी लाइन में आए थे, फिर छोटी लाइन में बैठे हैं। छोटी लाइन की ट्रेन में जो वृंदावन आ रही थी तो ट्रेन में बैठते नहीं थे, इतना आनंद विभोर। और वृंदावन स्टेशन पर उतरते ही लौटने लगे, और मुख्य रूप से बंगाली संत लोग उनका चरण छूने के लिए दौड़ रहे थे, और वो तो चरण छूने नहीं दे रहे थे किसी को, लौट रहे थे प्लेटफार्म पर। बिल्कुल यही स्थिति हो गई थी मथुरा प्लेटफार्म पर, मथुरा स्टेशन के प्लेटफार्म पर प्रथम बार जब नारायण दास जी अर्थात मामा जी आए हैं, संतों के मामा, तो रोते थे, बिलखते थे और लौटते थे स्टेशन पर। और धरत कहूँ पग परत कहूँ, सुरत नहीं एक ठौर, नारायण प्रीतम बिना सूझत नहीं कछु और। बिल्कुल यही हालत थी। बहुत देर तक तो प्लेटफॉर्म पर लौटते रहे भक्तों कि आज कन्हैया के ब्रजमंडल में मैं पहुंच गया हूँ।
और जब श्री नारायण दास जी महाराज वृंदावन पहुँचे हैं, वंदे वंदे ब्रज वसुंधरा, तो महाराज अब तो वृंदावन की मन से तो पहले से याद थी, मन में वृंदावन बसा हुआ था, दर्शन नेत्रों से पहली बार हुआ। अब मन चल वृंदावन रहिए, जहाँ विहरत श्री युगल माधुरी, तिनके दर्शन पाइए। व्यास जी कहते हैं, संत व्यास जी, भूख लगे तो ब्रजवासिन को टूक मांग कर खाइए, प्यास लगे तो यमुना तीरे, अमीय सरस जल पिए। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल सुयश गए, अब मन चल वृंदावन रहिए। मन में वृंदावन की धुन तो सवार पहले से थी, और अब वृंदावन में प्रभु ने पहुंचा दिया उनको। रोते बिलखते मार्ग भर लताओं पताओं को बड़ी ही प्यार की दृष्टि से देखते थे। ऐसी प्यार भरी दृष्टि से लताओं को निहारते हुए दिव्य वृंदावन उनको लग रहा था कि मैं दिव्य वृंदावन में चल रहा हूँ। और पिताजी से संकेत जो मिला था उसके अनुसार रामानुज कोट में पहुंचकर कुशलोपरांत प्रारंभिक शिष्टाचार के बाद कुछ दिन वहीं मुकाम रहा। रामानुज कोट में ही कुछ दिन रहे मामा जी। दरस परस का क्रम शुरू हुआ और आनंद में विभोर दिन रात स्वतंत्र विचरण करना प्रारंभ कर दिए। उस समय श्री वृंदावन के प्रति महाराज जी के हृदय में श्री राधा माधव की प्रीति का सागर उमड़ रहा था। उस दशा का वर्णन करते समय असंभव है वाणी का प्रकट होना। जो उनकी स्थिति थी वो जल्दी से कोई बता नहीं सकता है। यमुना पुलिन पर पहुंचते ही गीत गोविंद की पंक्तियां सहज ही वाणी से मुखरित हो उठी। धीर समीरे यमुना तीरे, वसित बने वनमाली। धीर समीरे यमुना तीरे, वसति बने वनमाली। गोपी पीन पयोधर मर्दन, चंचल कर युगशाली। बिल्कुल गोपियों का भाव प्रकट हो गया मन में, और उसी दृष्टि से यमुना जी का दर्शन करने लगे। यही जगह है जहाँ गोपियों से कृष्ण का मिलन होता है। देवर्षि नारद जी ने भक्ति का स्वरूप दर्शाते हुए यथा ब्रज गोपिका नाम कहते हुए गोपियों का अनुस्मरण किया है और अनुसरण करने की प्रेरणा दी है। इस प्रकार गोपियों का स्मरण करते हुए रास पंचाध्यायी के अनुसार मन शरीर से, आप समझ लीजिए वो मन का ही शरीर था उस समय, और शरीर का तो ध्यान ही नहीं था। यमुना किनारे भाव जगत में गोपी जैसे गाती थी ना, जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रुति इंदिरा शश्वदत्री। बिल्कुल उसी तरह से भाव विभोर होकर नारायण दास जी गाने लगे। और वृंदावन में राधा माधव की रसोपासना का यहीं से श्री गणेश हो गया। यमुना जी के किनारे जहाँ की विलक्षण अनुभूतियाँ, जैसे देवर्षि नारद जी महाराज ने लिखा, मुँह का स्वादनवत। जैसे गूंगा व्यक्ति बहुत स्वादिष्ट मिठाई खाए और बता नहीं पाए, ऐसी स्थिति थी। इस प्रकार वृंदावन दर्शन करते करते संयोगवशात बेनीपट्टी मिथिला वाले परम भागवत
श्री रास बिहारी दास जी से भेंट होने के पश्चात उन्हीं के संग मन में अनेकों मनोरथ लिए मामा प्रयागदास जी की भांति फिर अवधपुरी की ओर गुनगुनाते हुए प्रस्थान किया। कुछ दिन श्री वृंदावन धाम में रहे। इसके बाद फिर अयोध्यापुरी उनको खींचने लगी और फिर अयोध्यापुरी महाराज सप्तपुरी अंतर्गत अयोध्यापुरी मस्तके। तो अब महाराज अयोध्या की ओर, पहले तो ग्रीवा थी, भगवान की गर्दन, ग्रीवा, गला मथुरा, और फिर इसके बाद अयोध्यापुरी की ओर खींच गए। और वहाँ पहुँच करके भूमिशायी होकर दंडवत प्रणाम करते हुए खूब वहाँ के रज को अपने शरीर में रजोभिषेक किया और सीताराम की सुमधुर ध्वनि से गुंजायमान सबके गृह गृह हो ही पुराना, रामचरित पावन विधि नाना, नर अरुणारि राम गुण गावें, करहि दिवस निश जात न जाने। अयोध्या के रंग में रंगे हुए मिथिला, अयोध्या, श्री वृंदावन धाम उनको सब अपना ही लगता था। अयोध्या की वीथियों से होते हुए वशिष्ठ तनया सरयू जी के दर्शन किए और जैसे अयोध्या वधू के कटी में बंधी नीलमणियों की करधनी सी लगती सरयू मैया, जिसमें तटवर्ती कलहंसों का कलरव मधुर झनकार बन जाता है। दरस परस मज्जन कर रोम रोम से दिव्य संस्पर्श से पुलकित हो गया। मन में बार बार यही भाव उमड़ घुमड़ करके भरते रहे, यही वो सरयू हैं जहाँ चारों भाई छोटे छोटे बच्चे के रूप में घूमते हैं, स्नान करते हैं, खेलते कूदते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर अपनी दीदी सीता जी आई। दीदी और जीजा जी के दर्शनार्थ अब कनक महल पहुँचे हैं, क्योंकि उनका भाव यही था कि राम जी हमारे जीजा जी हैं। और सीता, जो हम लोग सीता मैया बोलते हैं, लेकिन नारायण दास जी महाराज अपनी दीदी बोलते थे सीता जी को, और राम जी को जीजा जी कहते थे। वही मिथिला वाला भाव भक्तों। तो भावों का अथाह सागर हृदय में उमड़ रहा था। और जब कनक भवन पहुंचे हैं, दर्शन किया, तब तो महाराज भाव जैसे उनका रुक ही नहीं रहा था। हृदय में जैसे संतोष ही नहीं हो रहा था, इतना उमड़ रहा था प्रेम। और अपने प्रगट बहन बहनोई चाहिए थे ना। अभी तो मंदिर में कनक भवन बिहारी बिहारिणी का दर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्हें तो लग रहा था मुझे तो प्रकट दर्शन इनका करना। जैसे मामा प्रयागदास जी का चरित्र आप सुन चुके हैं, मैंने आपको ठाकुर जी कृपा सुनाया था कि ऐसे हमें सीताराम जी चाहिए जो हमसे मिलें, बातचीत करें। अयोध्या के संतों का दर्शन करके उनसे गिड़गिड़ा करके कृपा की याचना करते, और दर्शन करते करते लक्ष्मण किला पहुंचे। उस समय श्री किलाधीश सरकार श्री सीताराम शरण जी महाराज किन्हीं महानुभाव से सुग्रीव किला के प्रसंग में वैराग्य की चर्चा कर रहे थे। और चर्चा समाप्ति के उपरांत महाराज श्री के कक्ष में जाकर के दंडवत प्रणाम निवेदन किया, आशीर्वाद प्राप्त करके बाहर आए। अब तो हृदय में श्री किलाधीश सरकार के कक्ष के चकाचौंध पूर्ण वैभव को देखकर एक वैचारिक संघर्ष प्रारंभ हो गया। सोचने लगे, क्या साधु जीवन में इतना वैभव वरेण्य है? साधु के जीवन में इसका भी औचित्य है क्या?
इत्यादि प्रश्न कि साधु तो त्यागी होता है, तपस्वी होता है, जंगल में तप करता रहता है, और ये लक्ष्मण किलाधीश महाराज कैसे साधु हैं कि इनके यहाँ तो वैभव की रेल पेल मची हुई। ये सब प्रश्न मानस में उनके आने लगे। भक्त संत को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। मनुष्य अपनी बुद्धि से सोचता है ना कि संत ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पैसा क्यों रखते हैं, बढ़िया क्यों खाते हैं, कपड़ा अच्छा क्यों पहनते हैं, इतने वैभव में क्यों रहते हैं, ऐसी गाड़ी में क्यों चलते हैं। ऐसी ही बातें ज़्यादातर दिमाग में आती है मनुष्य के। ऐसे ही लक्ष्मण किलाधीश जी को देख करके सोचने लगे, नारायण दास जी महाराज इतना ठाट बाट क्यों है इनके यहाँ। लेकिन ये सब सोचते सोचते जब पहुंचे हैं, चलते चलते, पहले तो श्रद्धा थोड़ी बिगड़ने लगी थी, लेकिन जब छोटी छावनी में पहुंचे हैं और फिर वहाँ लक्ष्मण किलाधीश से सीताराम शरण जी के विषय में जब सुना है, तब तो फिर उन्हीं के दीवाने हो गए जिनके विषय में सोच रहे थे अच्छे साधु नहीं है क्या, और अब उन्हीं के दीवाने हो गए। किलाधीश जी के, लक्ष्मण किलाधीश जी के, श्री सीताराम शरण जी महाराज, उनके विषय में जहाँ शंका थी, वो छोटी छावनी में उनके विषय में बहुत उच्च कोटि की भक्ति की बातें सुन सुन करके फिर उनके दीवाने हो गए। वर्षों तक उन्हीं के विषय में कहते, पढ़ते, लिखते रहे, और फिर उनको लगा कि ये संत लोग अपने को छिपा के रखते हैं जिससे साधारण आदमी समझ न सके। साधारण आदमी समझेगा नहीं नहीं नहीं, ये कोई साधु नहीं, ये तो बड़े ठाट बाट वाले हैं। लेकिन अब तो विरह की आग भी हृदय में लग चुकी थी और पहचान भी लिया था कि यहाँ पर संत जो है अयोध्या जी में सामान्य दृष्टि से कोई पहचान नहीं सकता है। सामान्य दृष्टि से लोग समझेंगे कि ये तो बड़े ठाट बाट वाले हैं, ये कहाँ से साधु हैं, लेकिन अंदर तो प्रेम भरा हुआ है इनके। एक दिन अपने आसन वासन के साथ अकेले ही एक चादर मात्र ओढ़े पीपे के पुल से सरजू जी के उस पार उत्तर दिशा की ओर चलते चलते गोंडा पहुंच गए। भक्तों, उस समय पीपे का पुल था, अब तो बहुत पहले बन चुका है पुल पक्का, लेकिन जब मामा जी वहाँ पहले बार आए थे तब पीपे का पुल था। अब क्षुधा सता रही थी, पास में कुछ भी नहीं था, मांगना स्वीकार नहीं था, तो कुछ काम खोजने लगे। काम के लिए लोगों ने पूछा, किसी से परिचय है? बोले नहीं। परिचय न होने से ईंट ढुलाई का काम मिला, और भट्ठे के मालिक ने कहा, तुम तो ईंट ढोने योग्य लगते नहीं हो, कभी ईंटें ढोई हैं क्या? फिर नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। पूछा, क्या करते हो? उत्तर मिला, कीर्तन। पूछने वालों ने कहा, ठीक है, चलो, हमारे भाई साहब हैं तो तुम्हारे जैसे सत्संगी लोगों को खोजते रहते हैं। उसने अपने भाई साहब से परिचय कराया। तमकुही रोड के रहने वाले उस व्यक्ति ने घर ले जाकर भोजन विश्राम की व्यवस्था की और कुछ दिन बड़ी श्रद्धा सहित सत्संग लाभ लेते हुए सेवा की। उसके बाद बक्सर भेज दिया, और भक्तों कुछ दिन के उपरांत पुनः घर से निकलकर काशी पहुंचे, जहां तहां मंदिरों में दर्शन करते। उन दिनों भगवत दर्शन की ऐसी प्रबल उत्कंठा थी कि कहीं कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। भक्तों, शास्त्रों में इसको वैराग्य कहा गया, निर्वेद कहा गया है, और ऐसा शुद्ध वैराग्य अर्थात निर्वेद जल्दी प्राप्त भी नहीं होता हर किसी को। मंदिरों में दर्शन मात्र से संतोष नहीं हो रहा था। विचार किया कि ये कंठी जनेऊ पहनने से क्या फायदा।
ठाकुर जी से रूठ करके महाराज दोनों ही तोड़ दिया, कंठी भी जनेऊ दोनों तोड़ दिया, भगवान से नाराज होकर कि आप मंदिर में खड़े हुए हो लेकिन मुझे तो प्रत्यक्ष दर्शन करना आपका, मैं ये पहन के क्या करूंगा जब आप दर्शन नहीं दोगे। किसी व्यक्ति के द्वारा ज्ञात हुआ कि मां आनंदमयी जी के संत सम्मेलन में गुरुदेव श्री खाकी बाबा सरकार भी आ रहे हैं और दर्शनार्थ गए तो देखा कि पूज्य बाबा श्री मंच पर विराजमान है, किंतु अत्यंत भीड़ के कारण सीधे मंच पर नहीं जा सके, तब मंच के पीछे से गए, परंतु अब भी पूज्य बाबा जी का दर्शन नहीं हो सका। मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरी विमुखता से रुष्ट होकर पूज्य बाबा अंतर्धान हो गए लगता है, और अपने जीवन को धिक्कारने लगे और गंगा जी में कूद गए, पर डूबे नहीं। गंगा जी के किनारे किनारे कई मीलों तक भागते गए। गंगा जी के तट पर ही भगवान शिव का मंदिर मिला। भगवान शंकर को प्रणाम करके क्षुधा तृषा से व्याकुल श्रमित शरीर मंदिर के बरामदे में, संत लोग जगमोहन बोलते हैं, उसमें लेट गए और अन्नपूर्णा स्वरूप एक वृद्धा माँ ने आकर के भूखा प्यासा जान करके भोजन कराया। गांव के लोगों ने रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी की। भक्तों, इस वैराग्य में जीवन की बात संत ही जानते हैं, क्योंकि उनके जीवन में भी ऐसी घटनाएं हुई होती हैं। अब आप समझिए, भगवान की कृपा से अब वहाँ उनको भोजन मिला कई दिन के बाद। फिर वहाँ से चल दिए सुबह सुबह। कोई संग्रह पास में नहीं था, मात्र लिंगोटी और एक चादर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। चलते चलते सुल्तानपुर पहुंच गए। वहाँ कुछ बैलों के व्यापारियों ने समझा कि ये व्यापारी है। परिचय पूछने पर ये कौन हो? उत्तर मिला, मनुष्य। क्या खोज रहे हो? बोले, पतित पावन को। ऐसा उत्तर सुनकर के लोगों को श्रद्धा हुई कि कोई त्यागी साधु हो। यज्ञोपवीत पहनाया और कई दिन वहीं बड़े प्रेम से रखा। तत्पश्चात लोगों ने विचार किया कि इनके परिवारी जन परेशान होंगे, फलस्वरूप पुनः बक्सर पहुंचा दिया। और बक्सर में श्री आलखनाथ सिंह से भेंट होने पर ज्ञात हुआ कि गुरुदेव बहुत रुष्ट हैं। कहते हैं कि कंठी कैसे तोड़ दी इसने, मैं उसे देखना भी नहीं चाहता। और महाराज, गुरुदेव के श्री मुख से निकला कि मैंने जान लिया कि मेरी एक आंख फूट गई है। गुरुदेव खाकी बाबा को ये बात बहुत खराब लगी थी कि इसने कंठी तोड़ के फेंक दिया। तो इतना दुखी हुए, कहे कि मेरी एक आंख फोड़ दिया इसने। अलखनाथ जी के साथ गुरुदेव के पास गए, दंडवत प्रणाम किया। बाबा ने देख कर मुंह फेर लिया। गुरु महाराज को खराब लगा कि ये शिष्य कैसा मेरा है कि कंठी तोड़ के फेंक दिया अपनी। अब नारायण दास जी रोने लगे। पूज्य श्री मौनी बाबा जी भी उस समय बाबा जी के साथ थे। उन्होंने प्यार से समझाया तथा नवीन कंठी मंगाकर खाकी बाबा सरकार को दिया और निवेदन किया, पुनः इस पर कृपा करके कंठी बांध दीजिए महाराज जी। गलती इसने किया, कंठी तोड़ के फेंक दिया, लेकिन आप दोबारा पहना दीजिए, कृपा कर दीजिए इसके ऊपर। तो मौनी बाबा के आदेश से महाराज फिर ये जब रोने लग गए, कृपा की याचना करने लगे नारायण दास जी, तो गुरुदेव ने फिर से कंठी बांध दी। ऐसी गलती फिर कभी नहीं करना जीवन में। तुलसी की कंठी बांधी जाती है तोड़ के फेंकने के लिए क्या? महापुरुषों का क्रोध तो क्षणिक होता है ना,
सुधार के लिए होता है, क्षणिक होता है। कंठी तोड़कर गंगा जी में कूद जाने की लीलाएं सभी के लिए अनुकरणीय नहीं है। आप मत समझना कि हम सबको ऐसा करना चाहिए। ऐसे महापुरुषों के जीवन की लीलाएं प्रभु की अदृश्य शक्ति से संचालित होती हैं, जिन्हें समझ पाना मुश्किल है। साधारण बुद्धि से ये बातें समझ में नहीं आती हैं और कुछ न कुछ उसमें रहस्य होता है। मैं तो ये समझता हूँ कि वैराग्य की अधिकता और प्रभु मिलन की तीव्र उत्कंठा में लगा कि कुछ भी सार नहीं है, शरीर तक को बेकार समझ लिया था। ऐसे ही जनेऊ कंठी भी तोड़ के फेंक दिया था। अब प्रभु के चरणों में सहज अनुराग जिसको होता, वैराग्य तो होता ही है भक्तों, उसको बिना वैराग्य के भक्ति में तीव्रता कहाँ आती है। भगवान में सहज अनुराग के कारण परिवार से सदा उदासीन रहते थे। प्रभु भी योगियों के लिए भोग रोग के समान प्रतीत होता है और भवन विष के समान और बंधु बांधव सर्प बंधन जैसे लगते हैं। व्याकुल चित्त यदा कदा बेनीपट्टी चले जाते थे। माता जी को चिंता हो जाती कि मेरे मन्ना का क्या होगा। एक दिन माता जी स्वयं बेनीपट्टी गई। वहां अखंड संकीर्तन चल रहा था। सहसा माता जी ने कीर्तन के मध्य एक नीले प्रकाश को देखा और उस प्रकाश के मध्य श्री निताई निमाई का दर्शन किया। महाप्रभु के समक्ष अपने मन्ना को बैठे हुए पाया। निमाई प्रभु कह रहे थे, माता जी इनकी चिंता आप न करें, इनकी चिंता तो मुझे है। मां निश्चिंत होकर बक्सर वापस आ गई और कुछ दिनों परांत पुनः नारायण दास जी महाराज वृंदावन आ गए। वृंदावन की गलियां, गांव, कुंजों में स्वच्छंद विचरण करने लगे और मंदिरों में ठाकुर के दर्शन करते करते भाव विभोर हो जाते। और प्रेम विभोर होकर के प्रभु का नाम कभी गाते, कभी चिल्लाते, कभी रोते। भक्तों ये स्थिति होती है भक्त की। श्री वृंदावन धाम में दोबारा लौट के आए हैं नारायण दास जी। हम लोग इनके साथ वृंदावन वास करें। फिर अब आगे इनके विषय में कल श्रवण करेंगे। बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे। जय श्री राधे।